लेकिन मुझे तो आपने बताया नहीं। क्या आप जा रही हैं? वो आपने मेरा तो सोचा ही नहीं। मुझे बताओ, हमजा कहाँ है? क्या मतलब? मामा, आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या पता वो कहाँ है। मुझे तो डर है कि कहीं भाई फिर से ना चले गए हो। अरे मैं तो मंगनी तोड़ने वाली थी, वो खुद आया मेरे पास मनाने के लिए मुझे। मैंने तो कोई प्रेशर नहीं डाला उसमें। देखो, तुम लोग भी जानते हो और मैं भी कि हमजा पे कितना प्रेशर था, लेकिन अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। बेटा, कुछ पता चला हमजा का? नहीं दादी, हमजा के जितने दोस्तों को मैं जानता था या फिर जितनों के भी नंबर्स मिल सकते थे, सबको कॉल करके पता कर लिया। हमजा का किसी को कुछ पता नहीं, पता नहीं कहाँ गया हो। वैसे कमाल है, हमजा यूं किस तरह गायब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मम्मी। मेरा ख्याल है कि उसी लड़की से मालूम कर लो। हो सकता है उसे पता हो कि वो कहाँ है। फरिया, तुम हमजा पर इल्जाम लगा रही हो। हाँ मम्मी, ये तो मेरा अंदेशा है और कुछ नहीं। यहाँ ऐसे अकेली खड़ी क्या सोच रही हो तुम? भाई, मेरे मुकद्दर में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। देखिए, कुछ सही भी तो नहीं हो रहा और मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत मेरे हाथों से ना रेत की तरह फिसल रही है और मेरा दिल हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा। अच्छा बस, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, चुप हो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। भाई, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। अभी कह रही थी कि मोहल्ले वालों को पता ना चले, अब कह रही हो कि थाने चले जाओ। थाने जाऊंगा तो पुलिस आएगी, पुलिस आई तो 10 सवालात करेगी, तो मोहल्ले में तो बदनामी होगी। हाँ, कह तो सही रहे हो। कसम से परेशानी में बावली हो गई मैं। हाय को दूसरी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी, लोगों को तो वैसे ही पता चल जाएगा। बताओ मैं कहाँ ढूंढूं उसको? अरे ये बेमुरव्वत कहाँ? मुझे लगता है खुदूसी ये कोई और मामला है। सब्र करो, सब्र करो, हो सकता है अभी वापस आ जाए, कोई मसला नहीं, अल्लाह अच्छा करेगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अरे कम्बख्त, पैर दुख गए मेरे तो चल चल के। मनहूस जोया, तुझे तो अल्लाह पूछेगा। हमजा, कहाँ थे तुम? हमजा, ये सब क्या है? हमजा, कौन है ये लड़की? देखा आमिर तुमने? मैंने कहा था ना ये उसी के साथ होगा। ये वही लड़की है
जिसके साथ मैंने इसे रेस्टोरेंट में पकड़ा था रंगे हाथों। ताई प्लीज मेरी बात तो सुन ले। क्या सुने हम लोग हमजा? तुम इस लड़की को घर कैसे लेकर आए? तुम्हारा दिमाग तो सही है? हमजा, ये सब क्या हो रहा है? दादू प्लीज मुझे एक्सप्लेन तो करने दे। क्या एक्सप्लेन करने दे तुम्हें? सब कुछ तो सामने नजर आ रहा है। अब क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? पता नहीं ये लड़की है कौन, और सारी रात तुम इसके साथ रहे हो, और अब पता नहीं कहां से उठाकर इसे यहां ले आए हो घर पे। ताई आप इस तरह से जोया के बारे में कोई बात नहीं करेंगे आप। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि इस राह चलती लड़की से मुझे किस तरह बात करनी है? हमजा, बहुत हो गया। तुम वापस छोड़कर आओ इस लड़की को जहां से तुम इसे लेकर आए हो। ये कहीं नहीं जाएगी। हमजा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हाँ हो गया दिमाग खराब। एक दफा कह दिया है ना, ये कहीं नहीं जाएगी। मैं खुद इस लड़की को घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। ताई हमजा, अपनी आवाज नीचे रखो। तुम मम्मी की हालत देख रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अंदाजा है तुम्हें? हमजा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? एक गैर लड़की की खातिर तुम हम सबसे बगावत पर उतरे हुए हो? पता नहीं कौन है ये लड़की, निकलो घर से बाहर। खबरदार ताई, अगर आपने एक लफ्ज भी जोया के बारे में कहा तो। तुम चुप करो, इसके लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। आई समझ तुम्हें? गैर नहीं है वो, बीवी है मेरी। देख लो, घर की बहू रात के अंधेरे में घर से गई है, अभी तक वापस नहीं आई, और यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं। बस कर दो अम्मा। मैं तो सोच रही थी कि जोया के जाने से तुम खुश होगी। समझ में नहीं आ रहा कि ये जोया अचानक घर से कहां भाग गई। ऐसा क्या हुआ घर में कि वो उसे रातों रात भागना पड़ा? और जाने से पहले तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था, उसका सामान भी यही घर पे है, और ऐसी लड़की है नहीं वो कि यूं रातों रात बिना बताए घर से भाग जाए। और ऐसा कैसे हो सकता है? ना कुद्दूसी को कुछ पता, ना फरीद ने कुछ देखा, और ये फरीद के सर पे अचानक चोट कैसे लग गई? समझ में नहीं आ रही ये बात मेरे। अम्मा कुछ पता चला जोया का? हट, खाक पता चला कमबख्त, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उसको। अरे जमीन निगल गई, आसमान ने उठा लिया। अम्मा मुझे तो लगता है कि जोया ना मौके की तलाश में थी, यहाँ मौका मिला और जोया रफू चक्कर। नहीं, वो लड़की ऐसी थी नहीं रानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है घर में कि वो रात के अंधेरे में घर से भागने पे मजबूर हो गई। तो फरीद से तो जरा पूछ, उसको तो जरूर कुछ पता होगा। जानती थी, मैं जानती थी अम्मा कि तुम फरीद पर ही शक करोगी। फरीद बेचारा जख्मी पड़ा है और तुम। कब मैं कब शक कर रही हूँ उस पर? कब किया मैंने शक? बस कर दो अम्मा, रहने दो अम्मा। हर चीज ना कहने की नहीं होती है, और तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है कि तुम फरीद पर शक कर रही हो।
सबको जोया के करतूत नजर नहीं आते, मेरा ही शौहर नजर आता है। अरे तो क्या हो गया भाई है? जो फरीद के सर पे चोट लगी है ना, ये जरूर कुछ चक्कर है। हाय अल्लाह, अगर बिलाल का फोन आएगा तो मैं क्या करूंगी? अगर उसने कहा कि जोया से बात करवाओ तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर वो ना मिली तो पुलिस आगे हमसे पूछगछ करेगी, मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे, रिश्तेदारों को। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जोया, तूने क्या किया है? ये बेड़ा गर्क हो तेरा। बीवी, तुमने इससे शादी कर ली है? आई एम सॉरी रम्स, मेरी मजबूरी थी। बस करो हमजा, बस। तुम थकते नहीं हो बार बार सॉरी बोलते बोलते। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे तकलीफ नहीं दोगे। बोलो हमजा, खड़े क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था हमजा, मेरा भरोसा मत तोड़ना। तोड़ दिया ना। तुम मुझसे एक बार कहते, एक बार, मैं मुझे पीछे हट जाती। मम्मी मम्मी देखें मृक्षा को क्या हुआ है? बहुत बुरा किया मैंने, बहुत बुरा किया जो तुम्हारी बात पे यकीन किया। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना हमजा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस लड़की को घर उठाकर ले आए हो? इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगी। ये बीवी है मेरी, और ये बात मैं कबूल कर चुका हूं। ये यहां से कहीं नहीं जाएगी, सुना आप लोगों ने? तुम पागल हो चुके हो हमजा। ये लड़की कतन इस घर में नहीं रहेगी। तुम जहां से इसे उठाकर लाए थे इसे वहीं वापस ले जाओ। ये अब मुमकिन नहीं है मम्मी। ये वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। रानी, ओ रानी, कहाँ रह गई चाय तेरी? लो अम्मा, चाय पी लो। अरे है रानी, जहर पिला दे कसम से। घर की बहू रात भर से गायब है और किसी को कोई खबर नहीं। उफ अम्मा, अब इसमें कोई मरने वाली भी बात नहीं है जो तुम मरे जा रही हो। तो क्या करूं? तेरे शौहर और तेरे बाप की तरह चैन से सोती रहूं बस बिस्तर में पड़ी? देख लो, घर की बहू रात के अंधेरे में घर से गई है, अभी तक वापस नहीं आई, और यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं। बस कर दो अम्मा। मैं तो सोच रही थी कि जोया के जाने से तुम खुश होगी कि सर के ऊपर से बला टल गई, मगर तुम तो उसके जाने का मातम मना रही हो। हाँ, कमबख्त थी तो सर का अजाब मेरे, लेकिन थी तो बिलाल की बीवी ना। सोचो, वो वापस आएगा, पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी उसे? वाह 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 अम्मा, तुम्हें ना बिलाल भाई से बड़ा डर लगता है।
कह देना भाग गई। जोया, अरे कमबख्त कहाँ मर गई, एक दफा तू घर आ जा। अरे इसकी तो ऐसी शामत बुलाऊंगी ना मैं, वो हाल करूंगी कि याद करेगी। कमबख्त ने मुझे इतना तंग किया है। देख लिया आपने मम्मी, मुझे जिस बात का खदशा था वही हुआ। बहुत मान था ना आपको इस लड़के पर, सारे खानदान की इज्जत का मजाक उड़ा दिया है इसने। हमजा, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रही हूं, इस लड़की को अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। ये यहां से नहीं जाएगी मम्मी, और अगर आपने इसको निकालने की कोशिश की तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तुम इस लड़की के लिए हम सब के खिलाफ हो रहे हो? मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा, बस ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। हमजा तुम हमजा हमजा बस। बस करो सब। जिसका जो दिल चाह रहा बोले चला जा रहा है। अब एक लफ्ज किसी ने कहा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बस मुझे कोई मेरे कमरे तक ले चले। आए मम्मी, आए। क्या कर दिया हमजा तुमने?